हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बिल्स द बायो पॉइंट सेंटर के द्वारा आज के इस वीडियो के अंदर। आज का ये जो वीडियो हमारा रहने वाला है, इसमें हम राजस्थान सेट एग्जाम 2023 जो अभी हाल ही संपन्न हुई है उसका ऑफिशियल जो की है वो वेबसाइट के ऊपर डाल दिया गया है और आज ही डाला गया है। आई होप आप लोगों ने इसको चेक कर लिया होगा। और ऑफिशियल की के बाद में जिन क्वेश्चंस के ऊपर अभी भी डाउट है या जिन क्वेश्चंस के ऑप्शन ऑफिशियल की में गलत है, उनको हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट के थ्रू आपको इस वीडियो में समझाया जाएगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा द्वारा ये आरसेट एग्जामिनेशन 9 साल के बाद में कंडक्ट कराया गया था और अभी आज 29 मार्च को ऑफिशियल आंसर की है वो वेबसाइट के ऊपर सब्जेक्ट वाइज डाल दी गई है। तो आप सब्जेक्ट वाइज इन की को डाउनलोड करके स्पेशली हमारा जो लाइफ साइंस का की है उसको आप चेक करके अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। साथ ही जिन क्वेश्चंस के ऊपर अभी डाउट है, जिनके ऊपर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर 1 बाय 1 करके डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि ग्लाइकोजन इज प्राइमरली स्टोर्ड इन लीवर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम ग्लाइकोजन के स्टोरेज की बात करें और लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन का स्टोर होता है, एक्चुअल में ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है लीवर के अंदर, लीवर इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के अंदर और ग्लूकोज के थ्रू ये पूरी बॉडी के साथ शेयर किया जाता है। और जब भी हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है या हम फास्टिंग के दौरान या खाना नहीं खाते हैं, अगर ऐसे टाइम की बात करें, तो हमारी बॉडी का जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन के थ्रू ही बन करके आता है। और ग्लाइकोजन एक टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम करता है कि बॉडी के अंदर थोड़े समय के लिए अगर कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई का या ग्लूकोज की सप्लाई का मेंटेनेंस देना है तो वो ग्लाइकोजन के थ्रू ही दिया जाता है। तो ग्लाइकोजन का लीवर में जो सिंथेसिस है और लीवर के अंदर जो स्टोरेज है जो कि हिपेटोसाइट सेल्स होती है, तो वहाँ लीवर है वो पूरी बॉडी के लिए काम करता है। वो पूरी बॉडी के ग्लूकोज सप्लाई को मेंटेन करता है। स्पेसिफिकली जब हम ग्लूकागोन हार्मोन की बात करते हैं ना, ग्लूकागोन हार्मोन जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है ब्लड में, उस समय पे सीक्रेट आउट किया जाता है, तो बॉडी की ग्लूकोज को मेंटेन कराने का काम करता है, राइट। तो इसका स्पेसिफिकली बात की जाए तो पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम के बारे में, जैसे यहाँ पे की में डाला गया है कि ये नर्व सेल्स के एनर्जी सप्लाई के लिए काम करता है, तो ऐसा यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एनर्जी का ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। मसल्स के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी लीवर वाला काम नहीं करता है, मसल का अपना सेल्फ स्टोरेज होता है वो काम करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। और अपनी खुद की जरूरत के लिए एनर्जी सप्लाई या खुद के एनर्जी नीड के लिए ये स्टोर करता है, ये बात गलत है क्योंकि वो पूरी बॉडी के साथ शेयर करने के लिए स्टोर करता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 55 है इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। स्पेशली जो की में डाला गया है ये तो आप किसी भी एंगल से सही नहीं मान सकते। इसके बाद में नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं कि HFR प्लस कोई सेल आपने ली है इकोलाई की, उसको आपने क्रॉस किया F माइनस के साथ में ना, तो एक आपने HFR प्लस सेल ले ली और दूसरी सेल आपने S माइनस ले ली। तो F माइनस है वो रेसिपिएंट की तरह काम करेगी और HFR है वो कंजुगेशन में हम जानते हैं कि डोनर की तरह बिहेव करेगी। देन पूछा जा रहा था कि व्हाट वुड बी द पॉसिबल रिकॉम्बिनेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन। ठीक है, तो कंजुगेशन के बाद में क्या होने वाला है या रिकॉम्बिनेंट्स हमें जो मिलेंगे वो रिकॉम्बिनेंट्स क्या होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब HFR सेल को हम F माइनस के संपर्क में लाते हैं तो HFR का मतलब होता है कि बैक्टीरिया का खुद का डीएनए और खुद के डीएनए के साथ में जो प्लाज्मिड वाला डीएनए है वो इसमें अटैच रहता है। HFR का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया का मैन डीएनए भी इसके अंदर होता है। ये तो बैक्टीरिया का जो मैन क्रोमोसोम है वो आपने रेड कलर से ले लिया और जो पर्पल कलर से लिया है ये हमने प्लाज्मिड वाला पार्ट लिया है। ठीक है, तो प्लाज्मिड वाला जो पार्ट बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होगा तो वो HFR से F माइनस को ट्रांसफर होता है। और प्लाज्मिड का डीएनए जहां से कट लगता है वो ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर साइट होती है, ओरिजिन ऑफ
ट्रांसफर साइट, ओवरराइट टी साइट। तो ओवरराइट टी साइट से कट लग के प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड के बाद में जो बैक्टीरियल जीन्स हैं वो रेसिपिएंट सेल में जाते हैं, और रेसिपिएंट सेल में जाकर के ओनली इनका रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर एफ माइनस एल आपने जो ली, सपोज उसके अंदर लैक जीन है वो डिफेक्टिव हो, और हमारे पास जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके ऊपर अगर लैक प्लस जीन हो, तो रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये होगा कि हमारा पहले ओवरराइट टी जाएगा, इसके बाद में लैक प्लस जीन जाएगा, और जैसे ही एफ माइनस की आप बात करेंगे तो एफ माइनस के अंदर ऑलरेडी लैक माइनस है, और एच एफ आर से जो आ रहा है वो लैक प्लस आ रहा है, और ये आपस में एक्सचेंज होता है। ठीक है, कभी भी जो सेल है एफ माइनस वो एफ प्लस में कन्वर्ट नहीं होती है, कभी भी ये एच एफ आर प्लस में कन्वर्ट नहीं होती है। तो ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है, एफ प्लस ये कभी नहीं बन सकती। जबकि अगर हम बात करें कि रिकॉम्बिनेंट जो होंगे, पॉसिबल रिकॉम्बिनेंट्स का मतलब एच एफ आर ही रहेगा, एच एफ आर प्लस है वो एच एफ आर प्लस ही रहेगा, एफ माइनस है वो एफ माइनस ही रहेगी, ये सेम ही रहेंगे। केवल इतना सा होगा कि कोई पर्टिकुलर जीन हो तो वो जीन एक्सचेंज के थ्रू रिप्लेस हो सकता है, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हम देखने को हमें मिल सकता है। तो ऑलवेज एच एफ आर ये भी नहीं हो सकता कि एक सेल एच एफ आर प्लस होती है दूसरी एफ माइनस होती है, एच एफ आर प्लस का कोई लेना देना ही नहीं है। रेयरली एफ प्लस, इस चीज को भी आप कोरिलेट नहीं कर सकते। ऑलवेज एफ प्लस ऐसा भी नहीं हो सकता, ऑलवेज एच एफ आर केवल एक सेल होगी दूसरी सेल नहीं हो सकती। तो ये कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्टली, क्योंकि लैंग्वेज जो ली गई है और जो ऑप्शन दिए गए हैं वो एक्चुअल में कंजुगेशन का जो बेसिक्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी डाउट वाला ही है, और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप सही नहीं ले सकते। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 64, और ये था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट रेशियो फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रूप में जैसे हम मिराबिलिस जलापा का एग्जांपल लेते हैं, और मिराबिलिस जलापा के अंदर अगर हम रेड फ्लावर वाले का क्रॉस व्हाइट फ्लावर वाले से कराते हैं तो हमें प्रोजेनी के अंदर पिंक कलर के फ्लावर मिलते हैं, जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताता है ना। और क्लासिकल एग्जांपल के रूप में हम इसी चीज को समझते हैं कि इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि इंटरमीडिएट, यानी कि पिंक कलर हमें दिखाई देता है। अगर हम अगली पीढ़ी के अंदर पिंक का क्रॉस पिंक के साथ कराते हैं ना, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर अगर हम पिंक का क्रॉस पिंक के साथ कराएंगे, तो ये आपने पिंक ले लिया और दूसरा भी आपने पिंक ले लिया, और अगर हम जीनोटाइप के अकॉर्डिंग इसको कैपिटल आर रहे हैं और इसको स्मॉल आर रहे हैं, तो जीनोटाइप के अकॉर्डिंग ये हेटेरो जाएगा सर। तो ये भी आपने हेटेरो ले लिया और ये भी हेटेरो ले लिया, और फिर अगली प्रोजेनी के अंदर कैपिटल आर स्मॉल आर की अगर हम बात करें तो ये 25% होंगे, ये 50% होंगे, और ये 25% होंगे। यानी कि ये 1 और ये 2 और ये 1, यानी कि 1:2:1 ये इनका आना चाहिए जीनोटाइप का रेशियो। और अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो ये आपका रेड कलर का होगा, ये पिंक कलर के होंगे, और लास्ट वन वाले व्हाइट कलर के होंगे, है ना। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों एक ही आते हैं, ठीक है ना। जीनोटाइप भी वही आएगा और फिनोटाइप भी वही आएगा। तो अकेला क्वेश्चन जीनोटाइप के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो भी बात वही आती है, और जीनोटाइप के हिसाब से फिनोटाइप के हिसाब से एक ही बात है। तो क्वेश्चन में तो ये था कि निम्न में से कौन सा अपूर्ण प्रभावता के लिए सही अनुपात का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर हम कोई सा भी अनुपात देखें जीनोटाइप फिनोटाइप का, तो ये कोई सा भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि 1:8 या 1:2 या 1:3 या 3:1 ऐसा कोई भी रेशियो यहाँ पे काम नहीं कर सकता। तो ये सारे रेशियोज गलत हैं, क्योंकि F1 की अगर आप बात करेंगे तो F1 में तो हम वैसे ही सारे पिंक ऑल पिंक हैं, तो कोई रेशियो का मतलब ही नहीं होता है। अगर हम F2 की बात करते हैं तो F2 के अंदर 1:2:1 आता है। आप इसको जीनोटाइप के एंगल से भी 3:1 नहीं बोल सकते और फिनोटाइप के एंगल से भी 3:1 नहीं बोल सकते। तो क्वेश्चन बिल्कुल से डाउट वाला है, क्वेश्चन यूनिवर्सिटी को डिलीट ही करना पड़ेगा। ओके, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्हाट वुड बी हैपन इफ ए कीस्टोन प्रेडेटर स्पीसीज हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द कम्युनिटी। ठीक है, अगर आप कीस्टोन को रिमूव कर देते हैं, और कीस्टोन भी आपने कैसा लिया है, एक प्रेडेटर लिया है,
तो कीस्टोन इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम करते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं। और अगर आप कीस्टोन को रिमूव करते हैं तो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज होती है। स्पीशीज डाइवर्सिटी का जो लॉन्ग इम्पैक्ट आता है वो आता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, यानी कि जब तक कीस्टोन स्पीशीज प्रेजेंट होती है तब तक स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन होती है, और जैसे आपने इनको रिमूव कर दिया तो स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज हो जाती है। और स्पीशीज डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि जो कीस्टोन के इन्फ्लुएंस के अंदर जो स्पीशीज होती है इकोसिस्टम में, जो भी स्पीशीज पाए जाते हैं उन सबका नंबर कम हो जाता है। जबकि आंसर की क्या करे कि इंक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द प्रे कम्युनिटी, इसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, क्योंकि अगर आप प्रीडेटर के रूप में भी इसको अप्लाई करते हैं तो प्रीडेटर एक प्रेशर होता है, प्रे के ऊपर एक प्रेशर होता है, और उस प्रेशर के रिस्पॉन्स के अंदर डाइवर्सिटी बढ़ती है। प्रेडेटर को हटाने पे तो डाइवर्सिटी बढ़ने का कोई मतलब ही पैदा नहीं होता। तो ये तो किसी एंगल से सही हो ही नहीं सकता, अकेले प्रेडेटर के एंगल से भी नहीं हो सकता और कीस्टोन के एंगल से तो होने का कोई मतलब ही नहीं है। डिक्रीज द पॉपुलेशन साइज ऑफ द प्रेडेटर प्रीफर्ड प्रे, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं हो सकता कि आप प्रेडेटर को हटाएं या कीस्टोन प्रेडेटर को हटाएं तो पॉपुलेशन साइज डिक्रीज नहीं होगी। इमीडिएट इंपैक्ट में देखते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं हो सकता। और डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रेडेटर्स प्रीफर्ड प्रे, ये भी नहीं हो सकता। डिक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द प्रे कम्युनिटी, ये वाला डिक्रीज स्पीशीज डाइवर्सिटी इन द प्रे पॉपुलेशन, ये एक केवल इस एंगल से आप सही कर सकते हैं कि अगर आप ओनली प्रीडेटर को अप्लाई करते तो ये चीज कुछ हद तक सही होती है। अगर आप प्रेडेटर की जगह पे कीस्टोन प्रेडेटर लगा दोगे तो ये बात भी गलत हो जाएगी कि कीस्टोन का मतलब ओनली यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा प्रे तक, वो मैटर प्रे के अलावा जो इसके लोअर ट्रॉफिक लेवल्स हैं वहां तक जाएगा, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। तो ओनली प्रेडेटर के हिसाब से क्वेश्चन बनाया जाता तब तो फिर भी कोई आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता, लेकिन कीस्टोन और प्रेडेटर दोनों चीजें एक साथ डाली गई हैं, और जो कीस्टोन का जो एक्चुअल मीनिंग होता है या कीस्टोन का जो एक्चुअल इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस होता है उस चीज को इस क्वेश्चन में नेग्लेक्ट किया गया है, इसलिए कोई भी ऑप्शन हम सही नहीं ले सकते। और ओबियसली की में जो डाला गया है वो तो किसी भी लेवल के ऊपर सही नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बिल्कुल डाउट में रहेगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 114, कि यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन बनाया गया है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है अगर आप चीज़ें बहुत थोड़ा सा और सीरियसली देखें और सीएसआईआर के पेपर्स को अगर आपने कभी यूज किया हो तो आप समझ जाएंगे कि ये क्वेश्चन सीएसआईआर के जो पेपर्स हैं वहाँ से कॉपी किया गया है। और ये आपसे पूछ रहा है कि आर सीक्वेंसेस दैट अरोज बिकॉज ऑफ स्पेशिएशन, है ना। स्पेशिएशन का मतलब होता है कि रेगुलर चेंजेस, कि आपके पास कोई भी लिनेज हो और उस लिनेज के अंदर रेगुलर चेंजेस यानी कि इवोल्यूशन होता रहे, फिर एक नई स्पीशीज पैदा हो जाए, उसको अपन स्पेशिएशन बोलते हैं ना। तो स्पेशिएशन का मतलब ये है कि पुरानों के साथ में कैरेक्टर्स हो बिल्कुल से डिफरेंट हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल द अल्फा ट्यूबुलिन जीन्स इन डिफरेंट स्पीशीज, ठीक है। अल्फा ट्यूबुलिन जो है वो हमारे साइटोस्केलेटन का पार्ट है, और अल्फा ट्यूबुलिन के जो जीन्स हैं वो अलग अलग स्पीशीज में उनमें वेरिएशन पाया जाता है, और उसको लेकर के ये क्वेश्चन बनाया गया है कि अल्फा ट्यूबुलिन के अगर हम कंपोजिशन की डिफरेंट स्पीशीज में कंपैरिजन करें और जो अंतर है उस अंतर को अगर हम दिए गए ऑप्शंस के साथ में कोरिलेट करना चाहें तो ऑर्थोलॉग्स इसका ऑप्शन नहीं है, एक्चुअल में ये पैरालॉग्स का एग्जाम्पल है। तो पैरालॉग्स का एग्जाम्पल है और की के अंदर इसको ऑर्थोलॉग्स बताया गया है। तो होमोलॉग्स एंड डेंड्रोलॉगस इनका तो कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, लेकिन जो की में ऑप्शन दिया गया है दैट इज ऑल टुगेदर इनकरेक्ट। तो ऑर्थोलॉग पैरालॉग और उस कॉन्सेप्ट को पर्टिकुलर ऑप्शन वाइज यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया, तो आंसर की में जो ऑप्शन ऑर्थोलॉग है दैट इज क्वाइट रॉन्ग। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 130 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है, शोन डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ डिस्पर्शन रेफर्स टू द मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैटर्न हम क्लासिकल एग्जांपल्स के रूप में समझते ही हैं। हमसे पूछा जा रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज द रैंडम डिस्पर्शन। ठीक है, रैंडम डिस्पर्शन का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है वो रैंडम तभी होता है जब कुछ ऑर्गेनिज्म पास पास हो, कुछ दूर दूर हो। तो ऑप्शन नंबर 3 में या पिक्चर नंबर 3 में जो डिस्पर्शन दिखाया गया है ये एक्चुअल में रैंडम को रिप्रेजेंट करता है।
जबकि यहाँ की के अंदर जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है, जो कि बिल्कुल से इनकरेक्ट है। रैंडम तो ये वाला है। अगर हम बाकी दोनों की भी बात करें तो ये बिल्कुल से जो जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या प्रॉपर कंपटीशन बहुत स्ट्रांग होता है उस समय की बात करते हैं तो है, और ये है वो क्लम्प्ड पैटर्न यानी कि जो गुच्छे वाला पैटर्न है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है, ये सही होना चाहिए था, जबकि की में फर्स्ट दिया गया। तो ये तो कोई बात ही नहीं थी कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल पिक्चर से ही समझ में आ सकता है। तो क्वेश्चन बना के भी आंसर की में क्यों गलत दिया है, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। तो नो डाउट क्वेश्चन गलत ही है, सॉरी इसका जो की है वो नो डाउट गलत ही है। ओके, आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि इन्वर्टेड पिरामिड, हम इस प्रकार के पिरामिड को इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं जहाँ पे बेस नीचे संकरा हो और ऊपर से पिरामिड ब्रॉड हो, तो उसे अपन इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं। प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट पैरासाइट सिस्टम, है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि होस्ट पैरासाइट सिस्टम आपको यूज करना पड़ेगा। सच एज ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑप्शन पे एक बार बाद में जाते हैं, पहले होस्ट पैरासाइट सिस्टम के रिगार्डिंग जो पिरामिड्स हैं उनको समझ लेते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यही चीज है जिससे इक्वेशन बनाया गया है, और बाद में ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। होस्ट पैरासाइट का मतलब ये होगा कि जैसे आपने कोई होस्ट लिया तो होस्ट के ऊपर जो डिपेंडेंट हैं दे आर पैरासाइट, और पैरासाइट के ऊपर जो डिपेंडेंट होंगे वो होंगे सुपर पैरासाइट, सुपर पैरासाइट। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपने कोई प्लांट लिया है और इस प्लांट के ऊपर कोई फंगस है और इस फंगस के ऊपर कोई वायरस है, वो हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया हो सकता है। तो ये एक लेवल आप क्वेश्चन का समझ सकते हैं कि होस्ट पैरासाइट वर्ड डाल के आपसे ये क्या काम कराना चाह रहा था, या किस एंगल से आपको ये इकोसिस्टम देखना था। तो आपने होस्ट लिया, पैरासाइट लिया, और होस्ट और पैरासाइट केवल दो ट्रॉपिक लेवल नहीं लेंगे, हम इसको एक्स्ट्रा पोलोट करके या थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा करके हम इसमें सुपर पैरासाइट ऐड कर लेंगे, ताकि हम ट्रॉफिक लेवल हमारे पास 1, 2 और 3 हो गए। ठीक है, अगर आप नंबर का पिरामिड बनाएंगे तो होस्ट का नंबर सबसे कम होता है, स्मॉलेस्ट, और इससे ज्यादा नंबर पैरासाइट का होगा, और सबसे ज्यादा नंबर, लार्जेस्ट नंबर सुपर पैरासाइट का होगा, क्योंकि साइज का वैल्यू होता है। होस्ट की साइज सबसे बड़ी है, पैरासाइट उससे छोटे होते हैं, सुपर पैरासाइट पैरासाइट से भी छोटे होते हैं, तो साइज बढ़ती हुई चली जाएगी ना। साइज को लेकर के जो पिरामिड बनाओगे वो तो बिल्कुल से इन्वर्टेड ही बनेगा, साइज का पिरामिड तो इन्वर्टेड ही बनेगा। इसके बाद में अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो यहाँ पे होस्ट भी लिविंग है, पैरासाइट भी लिविंग है, सुपर पैरासाइट भी लिविंग है, तो वो जो थिनिंग लो है उसको फॉलो करेगा, और थिनिंग लो को फॉलो करेगा तो एनर्जी की अमाउंट है वो कम होती चली जाएगी। यानी कि अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो वो पिरामिड है वो सीधा बनेगा, अपराइट बनेगा। ठीक है, अगर आप बायोमास के एंगल से बात करते हैं, कि अगर बायोमास के एंगल से बात करें तो बायोमास सबसे ज्यादा होस्ट का होगा, लार्जेस्ट बायोमास होता है होस्ट का, और जो सबसे छोटा है सुपर पैरासाइट, इनका बायोमास सबसे कम होगा, लीस्ट। तो इस एंगल से भी अगर आप बायोमास का पिरामिड बनाएंगे तो बायोमास का पिरामिड कैसा बनेगा, सबसे बड़ा बेस और सबसे ऊपर जाकर सबसे छोटी वैल्यू, यानी कि अपराइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गए कि साइज का बनाएंगे तो इन्वर्टेड बनेगा, एनर्जी का बनाएंगे अपराइट बनेगा, बायोमास का बनाएंगे अपराइट बनेगा। कब, जब हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग या क्वेश्चन को फॉलो करें और होस्ट पैरासाइट वाले टर्म को अप्लाई करके पिरामिड बनाए। अब आप ऑप्शन पे आ जाइए, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड बनेगा, पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड बनेगा, सही बात है, बायोमास का नहीं बनेगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास नहीं बन सकता, पिरामिड ऑफ एनर्जी नहीं बन सकता, ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ पिरामिड नहीं बन सकते। तो पहला ऑप्शन भी गलत है और बाकी कोई ऑप्शन भी सही नहीं हो सकते। तो बहुत ही बेसिक सी बात थी, इकोलॉजी के एंगल से देखा जाए तो ये 10+2 स्टैंडर्ड की बात होती है, और केवल होस्ट पैरासाइट वर्ड को डाला गया तो फिर ऑप्शन भी उसी प्रकार से बनाने चाहिए थे, या फिर चीजों को उसी प्रकार से क्लैरिफाई करना चाहिए था, या क्वेश्चन को थोड़ा सा होमवर्क करके ही डालना चाहिए था। तो आई होप ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप इस पे सोचे, और ऐसा कोई ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है जो सही हो, और की में जो डाला गया है दैट इज ऑल टुगेदर इनकरेक्ट। ओके फ्रेंड्स,
आप बाकी और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक है, वहां से आप बाकी जो बायोसाइंस से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उनके डिस्कशन के लिए भी जा सकते हैं। एंड देयर इज ए ग्रेट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू कि आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुना, और जो कॉन्सेप्ट वाइज जो इश्यूज थे आई थिंक वो आप सबके क्लियर हुए हैं। और अब नंबर आपका है, तो आप जो आपके ऑब्जेक्शंस हैं उन पे बिल्कुल से जाइएगा, ताकि आपको इस पेपर में बेटर बेनिफिट मिले। और अच्छा है कि हम 9 साल बाद में एग्जाम हुई है तो उसका पूरा फायदा उठाएं, और नेक्स्ट आरपीसी के थ्रू कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए हमारा एक स्टेप हो जाएगा। तो गुड लक फ्रॉम बिल्स द बायो पॉइंट। इसके बाद में हमारा जो रेगुलर एफर्ट्स का अगर हम बात करें, तो हमारे रेगुलर एफर्ट्स के अंदर हमारी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हम नेक्स्ट आर सेट के लिए और सी एस आई आर नेट का, चाहे जून वाले एग्जाम की बात कीजिए या दिसंबर के एग्जाम की बात कीजिए, तो हमारा एक कॉम्बो प्रोग्राम कंटिन्यूस रन करता है। बैचेस हमारे अवेलेबल हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट गेट वरीड। बिल्कुल से वरी फ्री हो जाइए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, चाहे आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से हैं, चाहे आपके बेसिक्स में कितनी भी वीकनेस क्यों ना रही हुई हो। अगर आप एक टारगेट अचीव करना चाहते हैं, लाइफ साइंसेस के अंदर अपने आप को एक पुट कर देना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जस्ट कॉल अस और कॉन्टेक्ट अस, और बिल्कुल से आप इन पैचेज का फ़ायदा उठाइए। ये हमारा ऑन ऐप कोर्स का स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर। सिंप्लीफाइड लाइफ साइंसेज लाइव के नाम से हमारा एक कोर्स बिल्स द बायोपॉइंट मोबाइल ऐप के ऊपर अवेलेबल है। आप हमारे एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कंप्लीट कोर्स के अंदर हमने सी एस आई आर नेट, सेट, गेट और बाकी जो बायोसाइंसेस के जो टॉप मोस्ट एग्जामिनेशंस हैं उनके सिलेबस को ध्यान में रख के ये पूरा डिजाइन किया गया है। और आपके जितने भी डाउट्स हैं या आपके जितने भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लेकर के जितने भी माइनर इश्यूज होते हैं, उनको बहुत ही सहज तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। वीडियोस कोर्स के अंदर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, क्लास के पीडीएफ्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स, क्वेश्चन डिस्कशन वीडियोस, ये सारा आपके पास ऑल टाइम अवेलेबल रहता है। तो आप अपने पेस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को आज से चालू कर सकते हैं, और टारगेट आते ही वी हैव ए ग्रेटर चांस कि आप लोग उस टारगेट को अचीव करके आगे बढ़ेंगे। Thank you so much for watching this video and good luck to all of you. Thank you so much.